नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को 12 रहस्यमयी ऐसी प्राचीन विद्याओं के बारे में बताऊंगा जो आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि ऐसी भी कोई विद्या होती है जो कि इतनी खतरनाक हो, इतनी दिव्य हो, इतनी अद्भुत हो, इतनी चमत्कारी हो। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी हाँ, 12 प्राचीन रहस्यमयी विद्याएं ऐसी हैं जिनको जान करके आप लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उन 12 प्राचीन रहस्यमयी विद्याओं के बारे में। दोस्तों, आपने 64 कलाएं अष्ट सिद्धि के बारे में जरूर सुना होगा। इससे कुछ अलग प्राचीन काल से ही भारत में ऐसी कई विद्याएं प्रचलन में रहीं जिससे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती। इसलिए वो लोग काले जादू को तथा प्राचीन विद्या को कई मूर्ख अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंधविश्वास तो वो होता है जिसमें मनुष्य को छला जाता है, जिसमें मनुष्य के साथ गलत किया जाता है। मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतुओं को भी छला जाता है। वह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना तथा कुछ अलौकिक करके दिखाना ही तो विद्या है। और दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अब उन्हीं विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया तब पता चला कि कुछ इसमें सच्चाई है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इसमें अद्भुत जानकारी देते हैं। हालांकि अब भी ऐसी कई रहस्यमय विद्याएं हैं जिनको हासिल करने से व्यक्ति चमत्कारी सिद्धियों से संपन्न हो सकता है या वह अपनी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हम आपको बताएंगे ऐसी ही 12 प्राचीन विद्याओं के बारे में जिन्हें जान करके आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली विद्या का नाम है प्लेन चिट, यानी भूत को बुलाने की विद्या। जी हाँ दोस्तों, यह भारत की प्राचीन विद्या है। जी हाँ दोस्तों, जो कि धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गई। मित्रों, आजकल इस विद्या को प्लेन चिट कहा जाता है, यानी आत्माओं को बुलाने की विद्या को प्लेन चिट कहा जाता है आजकल, ठीक है। और यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई हैं, वे प्लेन चिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती है। आप उनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, आप कहीं भी गड़ा गुप्त खजाना, गुप्त धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत खतरे होते हैं। कहते हैं कि उनसे परीक्षा की प्रश्न पत्र की जानकारी ली जा सकती है। उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बता करके उसका हल भी जान सकते हो। और दोस्तों, वो आपको ऐसे ऐसे खजाने के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अथाह धन संपत्ति भरा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर यदि वो आत्माएं चाहें तो मनुष्य को अरबपति बना सकती हैं, करोड़पति बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत खतरा है, बहुत रिस्क है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से और समझकर ही करना चाहिए। दोस्तों, जो आत्मा बुलाने की विद्या है अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, प्लेन चिट कैसे बनाएं, यानी आत्मा कैसे बुलाएं। प्लेन चिट मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहले तरीके के प्लेन चिट पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लें। जी हाँ दोस्तों, या अंग्रेजी के लिख लें या हिंदी के, ठीक है। और दूसरी तरफ अंक लिख लें। जी हाँ, दूसरी तरफ अंक लिख लें। मैं पूरा प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, दूसरी तरफ अंक लिख लें, ऊपर हाँ और नीचे ना लिख दें, बीच में एक गोला बनाएं और उस पर एक कटोरी को उल्टा रख लें। फिर कमरे के किसी कोने में यानी कि कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लोग मिलकर उस कटोरी पर अपनी अंगुली रखकर किसी आत्मा का आह्वान करें। जब आत्मा आ जाती है, जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आप मंत्र का, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आप बात दोहराओगे, एक तरह से जो आप बात बोलते हो वो भी एक मंत्र ही होती है। जब हम किसी को आह्वान करते हैं बुलाने का, वो भी एक मंत्र के अंतर्गत ही आता है, तो आप भी उसे मंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब वह आत्मा आती है तो दोस्तों आप देखोगे कि आपके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा का आभास होगा। आपके जो भी कांच के शीशे होंगे वो टूट जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सचमुच ऐसा ही होता है। और आपके कमरे में एक अजीब सी हवा आएगी, सरसराहट आएगी और गेट
एकदम अचानक से खुलेगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको घेरे में रहना है। पहले सुरक्षा मंत्र से, सुरक्षा घेरे से खुद को सुरक्षित कर लीजिएगा, तभी इस प्रयोग को करिएगा, अन्यथा ना करें। जब आत्मा आ जाती है यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है ना हैरानी वाली बात। जैसे ही आपके पास आत्मा आ जाएगी तो वह कटोरी अपने आप चलने लगती है। जो भी पूछा जाता है कटोरी धीरे धीरे चल करके अंक या अक्षर पर पहुंचकर जवाब देती है। जैसे उसका नाम पूछा गया तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों को ढकती जाएगी। जैसे रावण है तो पहले वह रा पर, फिर वो जाएगी ए पर, फिर बी पर, फिर ए पर और अंत पर एन पर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है पहले रा पर, फिर आ पर, फिर वा पर, फिर जो है आ पर, फिर अंत में ना पर आ जाएगी। तो दोस्तों चेतावनी है, इसका प्रयोग जो है दोस्तों जो है उत्साह पूर्वक ना करें। जी हाँ, इसमें बहुत खतरा है और दोस्तों इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। यह प्रेत बुलाने की, आत्माओं को बुलाने की विद्या है। जैसे जो लोग जो है किसी हादसे में मृत हो जाते हैं या किसी अन्य कारण, किसी घटना की वजह से मृत हो जाते हैं समय से पहले, उन्हीं को ही बुलाया जाता है इस विद्या से, इस आत्मा बुलाने की विद्या से। जी हाँ दोस्तों, इसको आप कह सकते हो आत्मा बुलाने की विद्या, जो मैंने आपको उसका तरीका भी बताया है। तो दोबारा से बता देता हूँ, इस विद्या को प्लेन चिट के नाम से जानते हैं। तो प्लेन चिट कैसे बनाएं, मैं आपको चित्र भी दे दूंगा वीडियो में और आपको दिख भी रहा होगा। प्लेन चिट कैसे बनाएं? प्लेन चिट मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहले तरीके के प्लेन चिट पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लें, दूसरे तरफ अंक लिख लें, ऊपर हाँ और नीचे ना लिख दें, बीच में एक गोला बनाएं और उस पर एक कटोरी को उल्टा रख दें, यानी उल्टा रख लें। फिर कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लोग मिलकर उस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी आत्मा का आवाहन करें। जब आत्मा आ जाती है यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। आवाहन कैसे करें दोस्तों? आपको उसका नाम लेना है जिसकी आत्मा को आपको बुलाना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं रघुवीर की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ या विक्रमादित्य की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ, तो उस पर अंगुली रखकर किसी आत्मा का आवाहन करूँगा। मैं कहूँगा कि आदित्य जहाँ पर भी हो इधर उपस्थित हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और हमारे सवालों के जवाब दो। तो दोस्तों आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है? अपने हिसाब से बोलिएगा, आह्वान करिएगा उसका अच्छे से, ठीक है? और जब आत्मा आ जाती है यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, छोड़कर भागना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी पूछा जाता है कटोरी फिर धीरे धीरे चलकर उस अंक या अक्षर पर पहुंचकर जवाब देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कटोरी को चलता देख करके कईयों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, कई तो बेहोश हो सकते हैं। तो इसलिए भैया कमजोर दिल वाले इसको ना करें, ठीक है? और जो कटोरी चलती है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं चलती भैया, आत्मा बैठी रहती है उस व्यक्ति की और वही आत्मा वहाँ बैठकर तुम्हारी तरफ देखती है, बट तुम्हें नहीं दिखता। लेकिन वो हाथ से अपनी कटोरी को पकड़ करके ही वो यहाँ वहाँ रखती है। समझ में आई बात? जैसे उसका नाम पूछा गया तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों को ढकती जाएगी। जैसे रावण है तो पहले वह रा पर जाएगी यानी आर पर जाएगी, फिर आ पर यानी ए पर जाएगी, फिर बी पर यानी वा पर जाएगी, फिर ए पर यानी आ पर जाएगी, अंत में ना पर जाएगी। समझ में आई बात? तो दोस्तों इस जानकारी को ध्यान रखिएगा। आप अपने घर पर इस प्रयोग को घर पर मत आजमाइएगा, खतरनाक विद्या है, ठीक है? और इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, किसी विशेषज्ञ की निगरानी में करिएगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको यह आत्माओं को, प्रेतों को, जिन्नों को तथा कई प्रकार की विभिन्न आत्माओं को इससे बुलाया जा सकता है। एक नहीं अनेकों आत्माओं को बुलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े ही सावधानी के साथ, रक्षा मंत्र, रक्षा घेरे के साथ ही इस प्रयोग को करना, ऐसे ना करना, नहीं तो दोस्तों आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत खतरनाक और दिव्य विद्या है प्रेत को बुलाने की। इसमें कुछ नहीं करना, बस जो सिंपल स्टेप है, जो मैंने बताया है वैसा करना है। आपको कुछ आकृति चित्र में मिल जाएगी, उसको ध्यान से देखिए, समझिए और आप कैसे इस क्रिया को अंजाम दे सकते हो, कैसे कर सकते हो।
तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन बिना विशेषज्ञ की निगरानी में मत करिएगा। यह केवल और केवल मैंने जानकारी के उद्देश्य से बताई है कि ऐसी ऐसी विद्याएं होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह पहली विद्या थी। मैंने आपको कहा था कि मैं 12 रहस्यमयी चमत्कारी विद्याओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये जो 12 रहस्यमयी चमत्कारी प्राचीन विद्याएं बहुत अद्भुत है, पहली भी ये विद्या थी हमारी, अब दूसरी विद्या आएगी। ऐसे ही करके मैं लाइन वाइज सारी विद्याओं के बारे में बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और मेरे चैनल का नाम अंकित कुमार रैकवार है, आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम अंकित रैकवार है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी अलौकिक रहस्यमय तांत्रिक जानकारियां लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप जो है अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी रहस्यमय चमत्कारी विद्या के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। मैं बारी बारी से आपको 12 रहस्यमय चमत्कारी विद्याओं के बारे में बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जी हाँ, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगली हमारी जो विद्या है, जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मैं 12 रहस्यमय चमत्कारी विद्याओं के बारे में बताऊंगा जिसको जान करके मनुष्य सिद्ध चमत्कारी पुरुष बन सकता है, दिव्य पुरुष बन सकता है, दिव्य आत्मा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह हमारी पहली चमत्कारी विद्या थी। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी प्राचीन रहस्यमय 12 विद्याओं में से एक रहस्यमय विद्या थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अनेकों विद्याएं हैं, लेकिन दोस्तों ये कुछ 12 रहस्यमय विद्याएं हैं, और 12 में से मैंने आपको एक विद्या बता दी है, एक रहस्यमयी प्रेत विद्या बुलाने की विद्या बता दी है, और जिसको प्लेनचिट विद्या भी कहते हैं। और जो अगली विद्या है दोस्तों, वह विद्या मैं बताऊंगा सम्मोहन विद्या। जी हाँ दोस्तों, सम्मोहन विद्या वो विद्या है जो आपको हैरत में डाल देगी, इतनी चमत्कारी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि प्राचीन भारत में ऐसी भी विद्याएं थीं जो किसी को भी सम्मोहित कर लेती थीं। सम्मोहन विद्या वशीकरण जैसा ही होता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी के जैसा हल्का फुल्का है, लेकिन सम्मोहन विद्या एकदम अलग है। सम्मोहन विद्या से वो प्राप्त कर सकते हो आप जो सोच नहीं सकते। लेकिन वीडियो पार्ट 2 में हम आपको दूसरी चमत्कारी रहस्यमय विद्या के बारे में बताएंगे, और इस विद्या का नाम होगा सम्मोहन विद्या। इसका इंतजार करिए और हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। इसके बाद हम बारी बारी से हर एक विद्या के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।